नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। बिजली का करंट लगने से मजदूर की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। रिफैक्ट्री प्रबंधक पर लगा आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र झा ने कहा, कुमारधुबी चिरकुंडा में लगभग ज्यादातर निजी कंपनियों में सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ के मजदूरों को न तो सेफ्टी की ट्रेनिंग कराई जाती है, न तो सेफ्टी की सामग्री दी जाती है, जैसे सेफ्टी जूता, हेलमेट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी का ऐसा कोई भी सामग्री मजदूरों को नहीं दी जाती। यहाँ की निजी कंपनी सेफ्टी क्या है जानना भी नहीं चाहती। सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है। मजदूर मरे तो मरे, मरे हुए मजदूर को कुछ पैसे देकर उनकी आवाज को चुप करा दिया जाता है। धनबाद का श्रम विभाग के पदाधिकारी अधिकारी को महीना पहुंच जाता है, मजदूरों की मौत की आवाज इन अधिकारियों के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तिरुपति बालाजी रिफैक्ट्री में काम करने के दरमियान ललन मुइया की मौत सेफ्टी की कमी के कारण हुई है। श्रम विभाग के अधिकारी पदाधिकारी कब तक सोए रहेंगे? कब तक सेफ्टी नहीं रहने के कारण मजदूरों की मौत होते रहेगी? कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के पंचमहली पंचायत अंतर्गत बड़डंगाल स्थित तिरुपति बालाजी रिफैक्ट्री में सोमवार की सुबह करंट लगने से मजदूर ललन भुइया की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में मजदूर को स्थानीय नर्सिंग होम में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कुमारधुबी पुलिस नर्सिंग होम पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पिता जुनकुदर निवासी कुलेजन मुहिया ने बताया कि बेटा रोजाना की तरह सुबह काम करने फैक्ट्री गया था, जहां से उसे कुछ देर पूर्व सूचना मिली कि वह बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। जाने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। ललन के पिता ने कहा, मृतक मेरा बड़ा बेटा है, इसके अलावा एक छोटा बेटा है तथा 2 बेटी है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। घटना के संबंध में एक मजदूर ने बताया कि सुबह वह काम करने के लिए फैक्ट्री आया था। मिट्टी पिसाई करने के लिए जैसे ही वह लोहे के सीढ़ी पर चढ़ा, उसे करंट लग गया। सीढ़ी के पास से एक तार गया हुआ था, जो कटा रहने के कारण सीढ़ी में सट गया और पूरे सीढ़ी में करंट आ गया, जिसके कारण ललन भुइया की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चंद रुपया देकर इस मजदूर की मौत की आवाज को भुला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। आखिर कब तक? कुमारधुबी क्षेत्र में एक निजी कंपनी में ललन मुइया की मौत हो गई करंट से। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? सेफ्टी के अभाव। यह दुखदपूर्ण समाचार मिला है कि ललन मुइया का मृत्यु करंट लगने से हो गया। तिरुपति रिफैक्ट्री है, उसमें वह काम करता था, उसका कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं था कंपनी में, और ना ही आपको इंश्योरेंस किया हुआ था। यस है, उसका भी जांच होना चाहिए। और उसमें उसकी मौत हो गई। आनन फानन में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो हमारा कहना ये है इसमें कि सेफ्टी का जो इंतजाम होना चाहिए वो सिर्फ इसी कंपनी में नहीं, पूरे निरसा अंचल में जो फैक्ट्री है, रिफैक्ट्री है, हार्डकोक है, किसी भी जगह पर आपको सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। इससे 12 घंटा काम लिया जाता है, उसको पेमेंट भी नहीं दिया जाता है। सही पेमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का रेट जो है वह भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए डीसी को भी, धनबाद जिला उपायुक्त को, लेबर कमिश्नर को, झारखंड के लेबर कमिश्नर को इस पर ध्यान देना चाहिए। और धनबाद का जो लेबर कमिश्नर है, स्टेट का जो लेबर कमिश्नर है, उसको मातहत जो यह सब घटना घट रही है, उसको भी हिदायत मिलना चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। पूरे झारखंड में नहीं तो कम से कम धनबाद में, हमारा निरसा में इस तरह का काम को करें।
यहाँ पर नटराज कंपनी में भी घटनाएं घटी थी, उसमें भी इस तरह का लोगों ने, सारे लोग पहुंचे, सांसद भी पहुंचा, विधायक भी पहुंचा, लेकिन हुआ आपको ढाक के 2-3 पार, कुछ नहीं हुआ। उल्टे एक मजदूर को निकाल दिया गया और दूसरे जगह काम कर रहा है। ये स्थिति है इस क्षेत्र का। इसीलिए इसको डीसी साहब को तुरंत एक्शन में जाना चाहिए और प्रशासन जो कमिश्नर है, कमिश्नर पर भी हिदायत देना चाहिए कि पूरे क्षेत्र का रिपोर्ट कलेक्ट करे और मजदूर को जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी दिलाए और आपको सेफ्टी का पूरा व्यवस्था करे। नहीं तो कभी भी इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। पैसे के बल पर तमाम जगह बांध दिया जाता है, इसीलिए मजदूर नेता कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाता। साधारण आदमी कोई आदमी आवाज उठा करके इसको रोक नहीं पा रहा है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।